सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, जहां पर उनका ये कहना है कि इस मॉनसून सेशन से उनकी काफी उम्मीदें हैं कि जिस महीने पे और ये जिस तारीख पर रियासत का दर्जा वापस लिया गया था, उसी तारीख को और उसी महीने में वो दर्जा वापस आएगा। सर, कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों से ये पता चल रहा है कि रियासत का दर्जा जल्द से जल्द मिलना चाहिए और मिलने भी वाला है कि जिस तारीख पर जिस महीने पर यह दर्जा वापस लिया गया था, वही दर्जा दोबारा से उसी दिन मिलने वाला है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब इस प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। जी। पूरा सम्मान है उनका, पूरा आदर है। जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात है कि कब कहाँ क्या बोल दें वो पता नहीं होता। तो कृपा करके उनका सवाल उन्हीं को पुट करें तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कहा कि जिस रियासत की वो कल्पना कर रहे हैं जी। वो सपने में भी नहीं मिलेगी। वो सोचते होंगे कि धारा 370 वाली रियासत, कहीं दिमाग में वहम रखा होगा कि जिसमें वो 13 जुलाई वाली छुट्टी वाली रियासत, जिसमें जम्मू के साथ भेदभाव होता था वो रियासत, या जिसमें निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या की जाती थी वो रियासत कभी नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर अपने दम पे 47 से पहले, शेख अब्दुल्ला साहब के प्रधानमंत्री बनने से पहले कई सौ वर्ष पहले की रियासत थी और जम्मू कश्मीर रियासत बनेगी। किन्हीं कारणों से एक इंटरवीनिंग पीरियड के लिए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसका कारण यह है कि सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है, टूरिज्म में बूम आया, विकास की दर तेज हुई है, ऑफिसरों में पारदर्शिता आई है और नेचुरली इसने डिलीवर किया है। लेकिन जैसा भारत सरकार ने और पीएम और एचएम ने कहा, जल्द ही जम्मू कश्मीर रियासत होगा। सर, प्रधानमंत्री साहब ने भी वादा किया था कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसके बाद रियासत का दर्जा दे दिया जाएगा, तो उस चीज पर क्या कहेंगे? हमने कहा क्या चुनाव होंगे तो अब हम नहीं देंगे, हम अपनी बात पे खड़े हैं। तो कब देगा? जब ये टाइम पीरियड निकल जाएगा तभी कश्मीर का रियासत का दर्जा वापस होगा, उपयुक्त समय पर होगा। सर, एक और बयान आज अमित शाह द्वारा देखा गया, जहां पर पहलगाम अटैक में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, उनका ये कहना था कि कल जो है उन्हें मार गिराया है और एक बड़ी कामयाबी जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। कितना बड़ी चपेट है उन ऑपोजिशन पर जो बार बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है आपसे सबूत मांग रहे थे। देखें, मैं कल एक राष्ट्रीय चैनल में डिबेट पे था और मैंने वहां भी कहा कि कुछ विषयों को हमें राजनीति से परे रखना चाहिए। जी। भारतीय सेना, भारत के सुरक्षा बल एक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद एक अदम्य शौर्य और साहस का एक नमूना दिखाते हुए भारत का जो युद्ध है आतंकवाद के विरुद्ध, उसमें अपना एक सर्वस्व जिसे कहते हैं वो एक नौछावर कर रहे हैं। तो कम से कम हम राजनीति ना, आपने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए, आपने हमारे जो एयर स्ट्राइक्स पे सवाल उठाए, आपने ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाए, और तो और कल तो ये भी कहा गया कि ये अगर पाकिस्तान के हैं तो है। पी चिदम्बरम ने तो सबूत मांग दिया कि ये प्लान जो है ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं बना। अरे भाई, हमें कम से कम संस्थानों को, इंस्टीट्यूशंस को हमें बिलीव करना चाहिए और इस किस्म की नकारात्मक राजनीति से कुछ बनेगा नहीं। कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे लगते हैं, कभी कोर्ट के पीछे लगते हैं, कभी आर्मी को डिस्प्यूट करते हैं। ऐसा विपक्ष और ऐसा विपक्ष का रवैया शायद ही भारत के राजनीतिक परिस्थल पर कभी देखने को मिला। सर, बार बार ऑपोजिशन भी यही हम कह सकते हैं ताना कसते हुए नजर आ रही है कि बेशक सरकार उमर अब्दुल्ला की है, बेशक एनसी गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है, लेकिन कमांड आज भी कहीं ना कहीं एलजी के हाथ में है और हमें परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। कोई परमिशन नहीं, एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सारे डिपार्टमेंट इनके पास है। तो सुरेंद्र चौधरी तो बार बार यही ताना कसते हुए नजर आते हैं। सुरेंद्र चौधरी जी बड़ा कुछ बोलते रहते हैं, उसको कोई गंभीरता से इतना लेता नहीं। आप भी मत लिया करें गंभीरता से। तो सर, आखिरी बारी पूछना चाहेंगे, क्या रियासत का दर्जा इन 5 सालों में मिलेगा और क्या उमर अब्दुल्ला सरकार क्या 5 साल जो है अपनी सियासत चला पाएगी? देखिए, मैंने कहा जम्मू कश्मीर रियासत है और जल्द ही रियासत होगा और वो उपयुक्त समय जल्द आएगा।